नमस्कार नमस्कार मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, साथ में मेरे क्रिकेटर्स। आज मैं जीएस हैरी, जिसका नाम गुरप्रीत सिंह हैरी है, एक क्रिकेट ट्रेनर के रूप में और अपने आप को हैरी क्रिकेट एकेडमी के नाम से अपने नाम को बनाया। आज मैं आपसे सिर्फ इतनी बात करना चाहूँगा। आज कोरोना पीरियड ज़रूर चल रहा है और उस कोरोना पीरियड के दौरान सब जगह सारा विश्व एक तरह से सुस्त हो चुका है, आर्थिक स्थिति विहीन हो चुकी है और जितने कामकाज थे सभी के लगभग वो सब डिस्टर्ब हो गए हैं। नए सिरे से काम को शुरू करना, नए सिरे से नई बात करना, जिस तरह से मज़दूरों का पलायन हो रहा है वो देख रहे हैं आप लोग। दिन ब दिन कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। 16 मज़दूर अभी रेल की पटरी के नीचे आके मर गए, रेलगाड़ी के नीचे आके। पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा, ठीक है कि कोरोना पीरियड है, मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, मज़दूरों को भी इधर से उधर भागना पड़ रहा है, भूख विचलित करती है, ये सब ठीक है, सब बातें ठीक है, पर परेशानियाँ हर एक को हैं। पर इतनी परेशानियों में थोड़ी सी सूझबूझ की समझ ना हो, थोड़ा ना रखें दिमाग में, तो पटरी पे सोने की ज़रूरत क्या है। पहला ये क्वेश्चन आता है कि कैसे पटरी पे जाकर सोए कि रेलगाड़ियाँ बंद है ये सोचकर सोए। पर ये नहीं पता था कि माल गाड़ियों का आवागमन अभी है, सामान इधर से उधर जाने का है, ये सब टीवी में बताया गया था। पर अब ये इतना बड़ा हादसा हुआ। उससे पहले मैं आपको जब बताऊं कि लॉकडाउन से पहले जब नवजोत सिंह सिद्धू जी जब वहाँ पर भाषण दे रहे थे अमृतसर पंजाब में, तो वहाँ पर भी रेल की पटरी के ऊपर ही लोग जाकर रामलीला को देख रहे थे, जहाँ रावण दहन होना था। तो वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा भयंकर हादसा हुआ था। तो क्या लोगों को समझ नहीं है कि पटरी पर नहीं जाना, जबकि हमेशा बताया जाता है कि पटरी आपके लिए सेफ नहीं है, रेलगाड़ी कभी भी आ जाती है। या उन्हें समय नहीं है, या उनके ये भी कह सकते हैं कि उनके ऊपर ये विपदा आनी है। किसी को कोरोना की आ रही है, तो किसी को रेल की पटरी के नीचे आ रही है, किसी को आर्थिक मंदी मार रही है, कोई आत्महत्या कर रहा है। इस तरह से कई तरह से है ये प्रॉब्लम्स। जब लिखा है, कहते हैं इसी पे हम हौसला अफजाई कर लेते हैं अपने आप को, मान कर कि भगवान ने शायद ऐसा ही लिखा है, तो इस तरह से हमारी मौत होनी है। चलो एनीवे, ये तो देखिए हमारी बातें ऐसी हैं कि जो हम किसी को भी समझा दें या समझाने की कोशिश करें, या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इतना कुछ बता रहे हैं, लॉकडाउन उन्होंने समय से करा दिया, सरकारें के जितनी सरकार हमारे राज्य की सरकारें हैं वो सब उन्होंने उनका कहना माना, तो आज हम इतने बड़े बवाल से बचे। नहीं तो विश्व के दूसरे कोने में जाते हैं या और देशों में देखते हैं तो फिर कितने बड़े बड़े हादसे हुए। पर हमारी अब जो है 2 महीने के करीब होने को आ रहा है। धीरे धीरे 17 तारीख को ये लॉकडाउन खुलना है। पर ये मैं जिस तरह से देख रहा हूँ, मैं क्या आप सब लोग देख रहे हैं, दिन ब दिन कोरोना के मरीज़ बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। उसको मद्देनज़र रखते हुए पीछे शराब की दुकानें खुली। अब शराब की दुकानों से कितना बड़ा मतलब आपको एक व्यंग देखने को मिला, कितनी बड़ी मतलब व्यवस्था देखने को मिली कि लोग किस तरह से 40 दिन अपने घर में बैठे होंगे और किस तरह से लाइनें लगी हैं, महिलाएं आगे बढ़ी हैं। मतलब हमारा देश, ये जो ऊपर वाला है ना, भगवान जो जिसे हम प्रभु कहते हैं, जिस अदृश्य जिस शक्ति है, वही शक्ति हमें बार बार हमें समझाने की कोशिश कर रही है कि हम अपने सीधे रास्ते चलें, कोशिश करें सीधे रास्ते चलने की। ये जो प्रलय आती है ये इसलिए नहीं आती, आपको समझाने के लिए आ रही है, हम लोगों को समझाने के लिए आ रही है। किसी की किसी उम्र में है, किसी की हाँ जब यंग एज होती है, या जो एडिक्ट होते हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम्स नहीं है। उनको बस कहते हैं कि भाड़ में जाए जनता, अपना काम है बनता, ये सोच कर चलती है। इस तरह से ये सब चीज़ें देखने को मिली। कितना बड़ा, और हमारे सरकारों को आर्थिक स्थिति से प्रॉब्लम आ रही है तो उनके लिए 125 करोड़ का फ़ायदा हुआ। 300 करोड़ का पहले दिन ही आपको शराब बिकी। इसमें फ़ायदा देखते हुए ये ज़रूर देख रहे हैं, पर जो रूल्स बनाए गए हैं उस रूल को फॉलो नहीं किया गया। बार बार पुलिस को परेशानियों का सामना करना पड़ा।
तो इससे कोरोना के जो बीमारी इनविजिबल है वो आई हुई है, उसको भी मद्देनज़र नहीं देखा और उन्होंने लाइनें तोड़ के अपनी शराब और लेने में लगे हुए हैं। यानी कि उन्हें शराब चाहिए, कोरोना से चाहे वो मरे या ना मरे उसे परवाह नहीं है। इतना बड़ा बवाल उठाई, घर बैठे हमने देखा, व्हाट्सएप पे कई मैसेजेस आए, वीडियोस आए, सब देखा हमने। पर ये सब चीज़ें हम ठीक है, हम नहीं पीते, हम मानते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि जो पीता है वो ऐसे पिए। बहुत बड़ी समस्या है ये हमारे देश में। इतना बड़ा पैसा हमारा अगर शराब से आता है तो खाली शराब ही खोल दे सरकार, ज़रूरी है बाकी सारी संस्थाएं खोलने की, या पर इनके लिए पैसा कहाँ से आया? 1-1 रुपया कहते हैं, तिनका तिनका जोड़ो तो आपके पास बहुत पैसा बन जाता है। तो उन्होंने मतलब लगता है कि 1-1 रुपया करके जोड़ा होगा, या लॉकडाउन जैसे ख़त्म हुआ पहले ही अपना जुगाड़ पैदा कर रखा होगा कि हमें शायद 2 महीने बाद शराब मिले, पर उसके लिए उतना पैसा जोड़ के रखा है। घर में राशन की लाइन में वो खड़े हुए हैं, आधार कार्ड लेके खड़े हुए हैं राशन लेने के लिए, जहाँ फ्री राशन बंट रहा है, या लाइनों में लगे हैं कई लोग। तो अब ये समस्याएं देखिए कितनी बड़ी बड़ी हमारे देश के लिए। अब मैं बात करता हूँ कि चलो ये तो सब बातें होगी हमारी कोरोना की, कि हमें अपने आप को खुद बचना है इन कोरोना पीरियड में। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ सर, सभी के लिए मैं, कि हैरी क्रिकेट एकेडमी, इस दौरान हमारा जो क्रिकेट है वो क्रिकेट कितना धूमिल हो चुका है, बंद हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। लगभग जो आश्रित थे क्रिकेट के ऊपर अभी तक, और जो लोग बिल्कुल जिनकी जीविका ही उस पर चलती थी, आज वो जितना भी उन्होंने पैसा जोड़ा होगा, बचाया होगा पिछला, वो सब मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ख़त्म होने को आ रहा है, या ख़त्म हो चुका है, और या फिर इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कोरोना खुलेगा, कब हमारी एकेडमी शुरू होंगी, कब हमारा ये क्रिकेट शुरू होगा, कब हम वापस ग्राउंड पे जाएंगे, कब हम मैचेस कराएंगे, कब हमारे कॉर्पोरेट लेवल पे मैचेस शुरू होंगे, या जो सैटरडे संडे का होड़ मच गई थी तो वो सब चीज़ें इस वक्त बंद हैं। अगर खुल भी जाता है तो मैं आपसे ये सबसे क्वेश्चन पुट करता हूँ कि क्या आप लोग एकदम भेज देंगे बच्चों को? जिस तरह से सरकार ने कहा कि इस तारीख को लॉकडाउन है, और अगर वो कह दें कि इस तारीख को लॉकडाउन ख़त्म, तो मैं नहीं समझता कि आपकी पटरी ज़िंदगी की वापस जो है उसी बिज़नेस में एकदम वापस आ जाए। बड़े हैरानी की बात है कि इस छोटे से कीड़े ने हमारी ज़िंदगी की समस्याएं पैदा कर दी। अगर हम लोगों से कहीं गलतियां हुई हैं क्रिकेट के अंदर, या हमारे व्यवसाय के अंदर, या हमारे समाज के अंदर, हम चाहते हैं भगवान उनको माफ़ करे और हमें थोड़ी बुद्धि बख्शे सच्चाई से चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, आगे काम करने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ चीज़ें अगर हम दिल से अगर सही करें तो शायद ऊपर वाला जो हमारा वाहिगुरु, प्रभु, ईश्वर, अल्लाह जो भी हैं, वो अगर हमारी आवाज़ को सुन ले तो शायद ये समस्या का समाधान हो। हम तो चलो ठीक है इंसान हैं, पर जो पशु हैं, पशु भी इंसानों से ही चलते हैं। ये एक चेन वर्क है, फूड चेन भी है, एक दूसरे का साथ है। आज पशु भी देखेंगे तो जगह जगह जानवर सामने नज़र आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये उनको भी भूख लगती है। वो भी भूख कौन देता था? इंसान बना कर देता था, या इंसान के द्वारा आती थी। कुछ नेचुरल आता था, पर वो ना नेचुरल रह गया, ना हमारा इंसान द्वारा दिया जा रहा है। तो इसलिए बहुत परेशानियां हैं हर एक के लिए। अब अभी हमें 2 महीने आने को होने जा रहा है, तो अब 17 तारीख को देखते हैं कितना लॉकडाउन खुलता है। अभी तो 33% खोल दिया गया था। पब्लिक मैंने देखा रोड पे भी हैं, हम भी आज ग्राउंड साफ़ करने आए थे, पर मुझे नहीं लग रहा कि अभी तक ऐसा, क्योंकि देखो अभी एक ऑल इंडिया से एक डॉक्टर साहब का अनाउंसमेंट आया कि जून के अंदर बहुत कुछ होने वाला है, जून के अंदर और भी केसेस आने वाले हैं। क्योंकि अभी कोई इतनी अवेयरनेस नहीं आई, इतना मतलब लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हो। मैं ये कहना मांगता हूँ कि हमारे साथ जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम चाहते हैं कि मिलजुल कर अपने साथ एक दूसरे का साथ दें, क्योंकि ना तो बाज़ार खुले हैं, पूरी तरह नहीं खुले। क्या सामान लेने जाएं, कौन लेने जाए, कितना डिस्टेंस रखें, कितना कुछ माने, कितना ना माने, ये सब चीज़ें बहुत काउंटेबल है। आदत हमारी बहुत गंदी पड़ चुकी थी कि हमारे पास समय नहीं है,
टाइम नहीं है। टाइम कहाँ है? अगर आज बाज़ार भी खड़े होके हम सामान लेने जाते हैं तो वहाँ 10 लोग पहले खड़े हैं, 10 के बाद 11 नंबर आ रहा है, तो टाइम ही नहीं है हमारे पास सोचने का, वहाँ खड़े होने का टाइम नहीं है, क्योंकि हम पहले ही इतने एडिक्ट हो चुके हैं। बड़ी मुसीबत से मुश्किल से जाके हमें 1 घंटे में नंबर आता है। हर एक जो कस्टमर है उसे पहले सैनिटाइज़र दिया जाता है, फिर चेक किया जाता है, फिर तब जाके उसे सामान लेने के लिए दिया जाता है। मेडिकल शॉप पे जाओ, वहाँ भी यही हाल चल रहा है। तो कहने वाला ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए भी जाओगे तो भी आपके साथ ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। टाइम, क्योंकि घर पहुंच रहा है, गर्मी लग रही है, घर में बैठे थे कूलर के नीचे या एसी के नीचे, गर्मी बढ़ चुकी है दिल्ली में। सोच रहे थे कि गर्मी बढ़ेगी तो कोरोना ख़त्म होगा, पर ऐसा नहीं है। ये कोरोना का इनविजिबल प्रॉब्लम्स हैं। ये गर्मी और सर्दी का इस पर असर अभी तक नज़र नहीं आ रहा। कब रंग बदलेगा, कब वो चेंज होगा, कब ख़त्म होगा, अभी तक कोई निश्चित तरह से डेट नहीं आई हमारे पास। ना हमारे को किसी ज्योतिष ने ऐसा बताया है, ना हमें किसी ने ऐसा समझाया है कि ऐसा करो। हम अपने सब हिंदुस्तान में आधे, जब भी कोई बीमारी आती ना किसी घर में, अगर वो किसी से सलाह लेने की कोशिश करता भी है तो सभी डॉक्टर बन जाते हैं। देसी इलाज तो इतने हैं, जड़ी बूटियाँ इतनी हैं, क्या उसमें कोरोना, पहली बात तो कोरोना क्या है यही समझ नहीं आ रही किसी को। तो उसका इलाज कहाँ से आएगा? जड़ी बूटी कौन सी दें? सिर्फ एक हमारे अंदाज़ा होता है, हमारी अंदेशा होता है कि हमारे लंग्स के साथ प्रॉब्लम आ रही है, या गले में प्रॉब्लम आ रही है, या पेट में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये इस तरह की जड़ी बूटियाँ खाएं देसी इलाज में, तो इस तरह से होगा। काढ़ा पीजिए, ये करो, नींबू रस पीजिए, विटामिन सी लीजिए। कितनी लीजिए ये तो बता नहीं रहा कोई। विटामिन सी लीजिए ये बताया जा रहा है। और कई लोग तो इतनी ज़्यादा विटामिन सी ले रहे हैं तो खट्टापन महसूस हो रहा है, डकार आ रहे हैं उनको भी। तो एक चीज़ लेने से साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ते हैं। तो इस तरह से मैं ये समझता हूँ कि हम लोग अभी कई चीज़ों से अनजान हैं, और हम चाहते नहीं कि ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं ज़बरदस्ती हम बिना डॉक्टर के सलाह लिए लेते जाएं और कोरोना को ख़त्म करते जाएं। कोरोना कहाँ ख़त्म हो रहा है? हमें डर बैठाया, इतनी दहशत है इस वक्त कोरोना की हमारे पास, और दहशत का रिज़ल्ट क्या है कि हम ना घर में जी पा रहे हैं और ना बाहर जाके जी पा रहे हैं। घर में इसलिए बचे हैं कि हम लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो जीते थे उसको एक कोरोना ने ज़बरदस्ती हमें घर में बिठाया, जिसकी वजह से हमारे शारीरिक प्रॉब्लम्स भी